अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं परमानेंट हेयर फॉल के बारे में। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन है और कब तक मुझे ये फेस करना पड़ेगा और कितने टाइम तक मैं इससे निजात पा लूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या हेयर लॉस का प्रॉब्लम है। ठीक है, हेयर फॉल में क्या होता है कि आपके बाल थोड़ी क्वांटिटी में गिरते हैं, जैसे कि पिलो पे कहीं गिर गए, नहाते टाइम थोड़े से बाल गिर गए और थोड़ी क्वांटिटी में आपके बाल गिरते हैं। और हेयर लॉस में ये होता है कि वो गुच्छा गुच्छा टाइप बाल होते हैं ना, वो आपके गिरने लग जाते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं नॉर्मली डेली बेसिस पे। तो ये बिल्कुल रेड अलर्ट है, ये नहीं होने चाहिए। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाल नहीं गिरने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि भाई मेरे अंदर कोई ख़राबी चल रही है, मुझे रिजॉल्व कर लो वरना मैं ऐसे ही बाल गिराती रहूँगी। ऐसी सूरत में आपको जल्द से जल्द डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो ही आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि फ़िलहाल आपके कौन से टेस्ट होंगे। ब्लड टेस्ट होते हैं आपके, आपको पता चल जाता है कि परमानेंट में आपका कौन सा कॉज आ रहा है जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा हेयर लॉस फेस करना पड़ रहा है। बहरहाल फ़िलहाल के लिए आपको जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगी वो अगर आप फॉलो करनी शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके हेयर फॉल हो या हेयर लॉस हो, दोनों में आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहली टिप तो ये है कि जितने भी केमिकल्स आप अपने बालों में यूज़ करती हैं वो करना छोड़ दें। शैम्पू भी आपने वो लेना है जो सल्फेट फ्री हो। बहुत ज़्यादा जिस शैम्पू में केमिकल्स हैं वो आपने यूज़ नहीं करना। शैम्पू के बैक साइड पे लिखा होता है कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो डाले गए हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग बिना देखे ही परचेज कर लेते हैं, तो ये काम ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, हेयर लॉस चल रहा है आपका, तो आपको अपना शैम्पू देखने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि आप कौन सा कंडीशनर यूज़ कर रही हैं, कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हैं और कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप अपने बालों में लगा रही हैं। शैम्पू कंडीशनर के अलावा तो बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अवॉइड करें तो अच्छा है। और ब्लीच हो गया, हेयर कलर्स हो गए, इन सारे केमिकल्स को आपने अवॉइड करना है। हीटिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन कुछ भी नहीं करवाना। अगर आपका हेयर फॉल या हेयर लॉस चल रहा है तो आपने ना तो रिबॉन्डिंग करवानी है, ना तो केराटिन करवाना है, कुछ भी नहीं करवाना है। इन चीज़ों से दूर दूर रहना है और डेली बेसिस पे खुद भी कर्लिंग और स्ट्रेटनिंग नहीं करनी है। इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो आपके बाल बचेंगे। मुझे पता है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी ऑफिस वगैरह में जाना हो तो ये चीज़ बहुत टफ है, लेकिन ये करनी ही पड़ेगी। मैंने पहले भी अपनी हेयर फॉल की बहुत वीडियोस में बताया है, हेयर टिप्स की बहुत वीडियोस में बताया है कि जब भी आप रात को सोती हैं तो सोने से पहले आपके बाल लंबे हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं, आपने अपने बालों की ब्रेड बनानी है और देन आपने सोना है। सोने के लिए आपने जो पिलो यूज़ करना है वो भी सिल्क पिलो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिनों के लिए आपने वो एक पिलो केस यूज़ नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि 2-2 महीने, महीना महीना, 15-15 दिन आप उसको चेंज ही नहीं कर रही हैं। ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी है। हद 3 से 4 दिन बाद आपने अपना पिलो केस जो है वो चेंज कर लेना है। इसकी वजह से ना आपको एक्नी होगी और ना ही आपके हेयर प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। जितना कम सोचोगे उतना कम ज़िंदगी के मसाइल में भी फंसोगे और अपनी हेल्थ के मसाइल में भी नहीं फंसोगे। ठीक है, कम सोचें, स्ट्रेस कम से कम लें। वर्कलोड चल रहा है, पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, सब कुछ जाए भाड़ में। अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें। स्ट्रेस की वजह से ही आपको ये सारा कुछ हो रहा है। हेयर फॉल भी आपको स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है। अपना ध्यान रखना शुरू कर दें और सबसे मेन चीज़ जो है वो अपनी डाइट पे भी फोकस करना है। अच्छा खाएं, नट्स ऐड करें अपनी डाइट के अंदर। बिल्कुल जो ग्रीन चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हो गई, कुछ भी चीज़ें हैं। पानी की वाटर इनटेक जो है वो बहुत अच्छी रखनी है। इस चीज़ से भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, आपको ये इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे अगर आपकी डाइट अच्छी है। और एक्सरसाइज भी आप लोगों ने अपनी रूटीन में ऐड करनी है। अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो, बाकी हर चीज़ करते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ना आप लोगों में एनर्जी रहती है, ना कोई चीज़ है, ना आप एक्टिव होते हो। आप हर टाइम आपकी एनर्जी डाउन ही रहती है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए हो रहा है कि एक तो आपकी डाइट अच्छी नहीं है, दूसरा आप एक्सरसाइज नहीं करती हैं। तो आप अगर घर में हैं या बाहर नहीं भी जाती हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है और एक्सरसाइज भी लाजमी करनी है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है होममेड हेयर मास्क।
अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, अगर आप उसमें कुछ नहीं लगाती हैं या नहीं लगाएंगी तो फिर आपके बाल बड़े डैमेज हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जितने भी होममेड हेयर मास्क हैं वो ट्राई करें। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है हेयर मास्क की भी, आप मेरी भी देख सकते हो, दूसरों की भी देख सकते हो, जो मर्जी, बस अपना फ़ायदा करो और हेयर मास्क अपने जो होममेड है वो अप्लाई करने हैं। सेकेंडली ऑयलिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑयलिंग आप करोगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी और ऑयलिंग से आप लोगों के बालों की जो ग्रोथ है उस पर भी बहुत 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 असर होता है इस चीज़ का। जब आप ऑयलिंग करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। एक तो आपकी स्काल्प अच्छी हो जाती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो आपके फेस पे भी ग्लो आएगा और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और आपके हेयर फॉल के जो मसले मसाइल हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। सबसे लास्ट बात यह है कि ये सारी जो मैंने आपको दास्तान सुनाई है, अगर आपने एक दिन कर ली, 2 दिन कर ली और बाकी बस भर गया दिल, अगर ये करना है ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होना। आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगी तब तक आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है कि आपने किया और अपने बालों का ख्याल आपने कितना अरसा नहीं रखा ना। तो अगर अब आपने ख्याल रखना है तो आपने फिर जी भर के ख्याल रखना है और रखते ही रहना है ताकि आपको महीनों हफ्तों के हिसाब से आपको रिजल्ट्स उसके आहिस्ता आहिस्ता शो होने लग जाए कि हाँ अगर मैं अपना ख्याल रख रही हूँ तो मुझे भी उसका कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। इतनी गर्मी में मैं शूट कर रही हूँ भाई, मेरा भी भला कर दिया करो, कोई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मुझे भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।